राजस्थान में बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। जयपुर में आज दोपहर बाद तेज बारिश हुई और इससे पहले भरतपुर, जयपुर संभाग के जिलों में कई जगह पर 2 इंच तक बरसात हुई। 12 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 22 अगस्त से राजस्थान में तेज बारिश का दौर शुरू होने की संभावना जताई है। क्या हुआ? तो बारिश की वजह से व्यवस्थाएं खुलकर सामने आ गई हैं और जो अव्यवस्थाओं का आलम है वो इस तरह से है कि बारिश में रोज पानी भर रहा है, लेकिन पानी की निकासी किसी तरह से नहीं हो पा रही है। चौपहिया, दोपहिया, पैदल सभी को सड़क पर चलने में दिक्कत हो रही है और ये जो पानी है सड़क से निकलकर तक घरों तक पहुंच गया है, दुकानों में पहुंच रहा है, नुकसान हो रहा है। लेकिन बरसात का ये पानी उन नालों से नहीं निकल पा रहा जिनकी सफाई इस बारिश से पहले होनी चाहिए थी। बार बार इसी तरह के हालात हर साल होते हैं, लेकिन प्रशासन इससे किसी तरह का कोई सबक नहीं लेता। जयपुर में एक बार मंगलवार दोपहर बाद फिर तेज बारिश हुई और इससे इस तरह के हालात सामने आए। इससे पहले भरतपुर, जयपुर संभाग के जिलों में भी कई जगह पर 2 इंच तक बरसात हुई। 12 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता योगेंद्र पंचोली इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। योगेंद्र, एक बार फिर बारिश के जो हालात हैं वो सामने आ गए हैं। मौसम विभाग का क्या कहना है और प्रशासनिक स्तर पर जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से पानी पानी होती नजर आ रही हैं? देखिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से मौसम विभाग का अलर्ट तो आ ही रहा है, लेकिन लगातार जिस तरह से हर तरफ, चाहे शहर हो, चाहे सड़क हो, चाहे गली हो, हर तरफ पानी ही पानी है। और ये जो पानी की स्थिति है वो अव्यवस्थाओं का आलम भी, उसकी जो पोल है, प्रशासन के दावे हैं, उनकी पोल भी खोलती नजर आ रही है। क्योंकि चाहे आज ही की बारिश क्यों ना हो, ये लगातार जिस तरह से बारिश का दौर चलता है और यहाँ तक कि क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से है, लेकिन फिलहाल जो दावे प्रशासन क्या करता है, प्रशासन की जो जिम्मेदारी है, वो प्रशासन कभी निभा नहीं पाता। अक्सर क्योंकि जो जाम और तमाम जो चीजें हैं, उधरी सड़कें हैं, उसके बावजूद भी 3 दिन आपने देखा कि बारिश का दौर थम गया था, उसके बावजूद भी जो पेच वर्क है उनकी रिपेयरिंग नहीं की गई। लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, लोग आए दिन फिसल रहे हैं, लोगों घायल हो रहे हैं। लेकिन प्रशासन किस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था, उस तरीके से काम नहीं किया जा रहा। हालांकि मौसम विभाग का अलर्ट तो ये भी है कि 23 तारीख बाद तेज बारिश हो सकती है, जिसे मूसलाधार बारिश कह सकते हैं। और जहां तेज अलग अलग जगह जो डूब क्षेत्र है वहां पानी भरने की स्थिति भी पैदा हो सकती है। क्योंकि आपने देखा था कि पिछले सप्ताह जो जयपुर के हालात बने थे, उसके बाद विचलित होकर खुद मुख्यमंत्री को दौरा करना पड़ा था, जब वो सीधे दिल्ली से आए और एयरपोर्ट से ही विजिट पर निकल गए थे। तो ये स्थितियां ऐसी क्यों बन रही है प्रभात, ये एक सवालिया निशान है। और ऐसे लोगों पर किस तरह से कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि जयपुर का ड्रेनेज प्लान भले ही बनाने के जेडीए बार बार दावे करता है, लेकिन हकीकत में ढांचे 3 पाते ही निकलते हैं। ना कोई प्लान निकलता है, ना कुछ और। लोग अक्सर जाम में उतरते हैं। कई बार तो स्थिति ऐसी होती है कि जहाँ गड्ढे होते हैं, सीवरेज उबलता रहता है, लोग उसमें गिरकर घायल हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन कभी मुस्तैद नहीं होता। तो ऐसे में होना ये चाहिए कि जब बारिश का समय हो, उससे पहले ही बारिश का समय, जैसे प्रभात अक्टूबर के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद पेच वर्क और नई सड़कें बनाने का काम और नाला सफाई का काम, मलबा निकालने का जो काम है, वो तय समय पहले हो जाना चाहिए, ताकि बारिश का जो दौर शुरू हो जून जुलाई में, तो उसके बाद किसी प्रकार का ना तो पानी भरे और ना ही उसका जो पानी का निकास है वो भी हो जाए। तो ये ऐसी जो घटनाएं हैं और जो जल भराव की समस्याएं हैं, उनसे सबक लेने की जरूरत है प्रभात। बिल्कुल, आपने सही कहा, सबक लेने की ज़रूरत है और सबक जितना जल्दी ले लिया जाए उतना बढ़िया है, क्योंकि इससे ना सिर्फ लोगों के सामान का नुकसान होता है, संपत्ति का नुकसान होता है, बल्कि कई बार जनहानि जो होती है वो सबसे बड़ा नुकसान है। इससे सबक लेना चाहिए सरकारों को और प्रशासन को। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।